अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे और ये न्यूमेरिकल भी डॉट प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट से रिलेट करता है। और ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 52 पर न्यूमेरिकल नंबर 17 है। हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमें और हमें इसमें गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है फाइंड द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। मतलब आपने 3 एंगल मालूम करने हैं विच द वेक्टर ए मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस। सवाल स्टूडेंट खत्म हो गया। तो हमें क्या मालूम करने के लिए कहा गया? अगर हम जो चीज़ें हमें समझ में आई सिर्फ वो लिख लें डेटा में, तो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमें एक वेक्टर दिया गया है और फिर ये कहा गया है कि ये वेक्टर ये एंगल एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ बनाता है। स्टूडेंट, सवाल खत्म हो गया। अब ये वेक्टर ए क्या एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ ये अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर वेक्टर को ही देखा जाए, क्या वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस पर होगा? स्टूडेंट्स, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर वेक्टर को गौर से देखा जाए तो वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट मौजूद हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो शो कर रहे हैं किसको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट को और डायरेक्शंस को। तो अगर हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करें तो स्टूडेंट कर सकते हैं। 2 मेथड है, एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, मतलब एज इट इज जैसे स्पेस में ये दिखाया गया है 3 मैग्नीट्यूड ऑन एक्स एक्सिस, -6 ऑन वाई और +2 ऑन जेड। अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट, पहले भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 3 कंपोनेंट हो आई जे के तो वो वेक्टर स्पेस में लाई करता है और बोर्ड पे स्पेस में ड्रॉ करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर फिर भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो फिर ये कैसे हो सकता है? अगर हम वैसे ही जैसे लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिया जाए और यहां पर मार्क किया जाए, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक्स आपके पास 3 यूनिट है और जे के साथ क्योंकि -6 है तो वाई आपके पास -6 यूनिट है और जेड आपके पास कितना है? 2 यूनिट है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को मार्क करूं तो ऐसे कर सकता हूं 1 2 3। ये 3 यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स कहां पर? एक्स एक्सिस पर। y के ऊपर -6 है तो स्टूडेंट y का -6 फिर नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव y है और नेगेटिव y डाउनवर्ड होगा। तो फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पॉइंट 6 यहां होगा, मतलब x का 3 यहां और -6 यहां होगा। और अगर z पर आप गौर करें तो z पर 2 यूनिट है और पॉजिटिव है तो z के 2 यूनिट्स यहां लाई कर सकते हैं, 1 एंड 2। और स्टूडेंट्स, अगर इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें। जैसे पहले एक पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको समझाया था, मतलब आप आ जाएं पहले कहां पर? ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, x पर 3 यूनिट, फिर y पर आइए कितना? -6 यूनिट जो डाउनवर्ड आएगा, और फिर z पर आ जाइए कितना? 2 यूनिट। तो स्टूडेंट, इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि z ये बाहर की तरफ है, पहले भी समझाया। तो आप z पर जब आएंगे तो ऐसे बाहर की तरफ 2 यूनिट आएंगे तो स्पेस में वेक्टर आएगा। तो इमेजिन करिए स्टूडेंट, वेक्टर होगा फिर ऐसे। तो ये इम्पॉसिबल है इस तरह ड्रॉ करना। तो हम कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, शो करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ये स्टूडेंट इन एक्चुअल मेथड है जो 2D पर, मतलब बोर्ड पर आप 3D को इतनी आसानी से शो नहीं कर सकते। तो हम सिंपल ये कह देते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर A है, क्योंकि मैंने ऐसे ही डायरेक्शन करके दिखाई थी, जिसका कुछ एंगल x के साथ बनेगा। x के साथ एंगल बनेगा वो होगा अल्फा। y के साथ बनने वाला स्टूडेंट्स एंगल होगा क्या? बीटा।
और z के साथ बनने वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो गामा एंगल होगा। ठीक, अगर हम स्टैंडर्ड एक डायरेक्शन रखें तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं हम कैसे, जैसे हम इसको काउंटर क्लॉक स्टैंडर्ड लेते हैं जिसको आपने एंटी क्लॉक समझा है। तो एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉक लिया जाएगा तो वेक्टर 2 ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है और ये क्लॉक डायरेक्शन है, तो हम ये वाली डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम काउंटर क्लॉक लेंगे। तो स्टूडेंट ये a2x अल्फा, इसी तरह काउंटर क्लॉक में y2 a बीटा और z2a गामा एंगल होगा। कॉन्सेप्ट देने के लिए स्टूडेंट डायग्राम बनाना जरूरी होता है। अगर आप डायग्राम के बगैर भी इस क्वेश्चन में काम करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपको सोल्यूशन आना चाहिए। अब एक वेक्टर से समझाता हूं कि कैसे एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट देखें, दो वेक्टर हैं अब हमारे पास, एक वेक्टर ए और एक्स एक्सिस को भी आप वेक्टर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप और इसके डायरेक्शन पर जो वेक्टर होता है वो के कैप होता है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूले जनरेट करते हैं, फिर सिर्फ वैल्यूज फाइंड करके उन फॉर्मूलाज के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मुझे अल्फा एंगल मालूम करना है तो स्टूडेंट मैं जानता हूं दो वेक्टर के दरमियान एंगल डॉट से मालूम किया जा सकता है और फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर गौर करें, पहला वाला एंगल अल्फा वो फॉर्म हो रहा है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आई कैप या एक्स एक्सिस, जो कि क्वेश्चन में भी कहा गया। तो आप फर्स्ट वेक्टर तो ए रखेंगे लेकिन सेकंड वेक्टर को क्या कर देंगे, आई कैप कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसको आई कैप करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास ए, लेकिन वेक्टर बी की जगह आई है तो आप यहां क्या करेंगे, आई मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। मैग्नीट्यूड को मैं मॉड में शो कर देता हूं, यहां कॉस और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो स्टूडेंट क्या है, अल्फा है। तो आप यहां पर एंगल क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए मॉड अपनी जगह पर, आई मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा कॉस अल्फा। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, और ए मैग्नीट्यूड अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ए डॉट आई ओवर ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। और अगर आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा कॉस इनवर्स ए डॉट आई डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला बना है स्टूडेंट किसका, अल्फा का। इसी फॉर्मूले को देखकर अगर आप बीटा का फॉर्मूला जनरेट करना चाहें तो स्टूडेंट बीटा के फॉर्मूले में भी क्या होगा, बीटा का फॉर्मूला होगा ए डॉट आई की जगह आएगा स्टूडेंट जे। क्यों? क्योंकि बीटा जो एंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट वो कहां से कहां हो रहा है, वो बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है y एक्सिस टू या वेक्टर ए टू y एक्सिस। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, वेक्टर ए टू y एंटी क्लॉक होगा और ए टू z ये भी एंटी क्लॉक होगा। तो कई तरीके हो सकते हैं, ए टू एक्सिस ले लें या एक्सिस टू ए ले लें। ठीक, तो ये वाला आपके पास जो एंगल है ये कौन सा है, बीटा है, और ये एंगल आपके पास गामा है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स के ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वेक्टर ए टू वाई एक्सिस, ठीक, आपके पास क्या है, एंगल है बीटा, और वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो जे है। तो हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया जे डॉट से, और मैग्नीट्यूड इसमें भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी मैग्नीट्यूड आएगा कॉस इनवर्स ए डॉट जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए। ये समझ में आया तो आपको गामा भी समझ में आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट के डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड।
अब अगर आप तीनों फॉर्मूलाज के अंदर कॉमन वैल्यू देखें तो ए मैग्नीट्यूड है और एक वैल्यू और मालूम करनी है जो सब में चेंज है, ए डॉट आई, ए डॉट जे कैप और ए डॉट के कैप। ठीक, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमने फॉर्मूले जनरेट करे तो हम जो इनकी रिक्वायरमेंट है पहले वो मालूम कर लेते हैं। जैसे ए डॉट आई, ए मैग्नीट्यूड ए की बार मालूम करना होगा, फिर ए डॉट जे और ए डॉट के, और इन फार्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बीटा एन गामा। तो हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ए मैग्नीट्यूड, और हम जानते हैं सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ए मैग्नीट्यूड इक्वल होता है स्टूडेंट किसके, ए एक्स कहाँ है, आई का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। बहुत बार हमने ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा लास्ट लेक्चर्स में। तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्टूडेंट्स 9 प्लस 36 प्लस 4, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ये 40 और 9 49 हो जाएगा, और आप इसका 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 7 आंसर देगा। ये आपके पास पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, और वो थी फॉर ए डॉट आई कैप। तो स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट निकालना भी हमने सीखा। ए डॉट आई कैसे कैलकुलेट होगा, ए डॉट आई होगा ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपके पास मौजूद है 3i माइनस 6j प्लस 2k, फिर आगे डॉट आई। अब यहां स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि यहां तो सिर्फ i मौजूद है, j और k नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये भी मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो कंपोनेंट एब्सेंट होता है वो 0 होता है। मतलब अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डॉट का मेथड क्या होता है, आप i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से, k को k से। तो j और k तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो i डॉट j का रिजल्ट सिर्फ क्या आएगा, ये i से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, और i डॉट i कैप, और i डॉट i स्टूडेंट्स 1 होता है। तो 3a डॉट i का क्या आ गया, आंसर आ गया। 2 वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। थर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है फॉर a डॉट j, और अगर आप a डॉट j कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे होगा, a डॉट j, फिर दोबारा से a की वैल्यू 3i माइनस 6j और प्लस 2k, और डॉट, अब स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है j, तो j की जगह j आएगा। फिर वही बात कि i और k नहीं है तो क्या है, वो 0 है। तब आप क्या करोगे, सिर्फ j को j से डॉट करोगे तो यह आएगा माइनस प्लस माइनस 6 j डॉट j, तो यह आ जाएगा माइनस 6 1 माइनस 6a डॉट j का रिजल्ट आ गया। अगर यहां रुककर आप एक चीज देखें तो a का डॉट i के साथ दरअसल वो वैल्यू है जो i का कोफिशिएंट है। इसी तरह a के साथ j का रिजल्ट वो वैल्यू है जो j का कोफिशिएंट है। तो फिर a डॉट k होना चाहिए, a डॉट k होना चाहिए जो k का कोफिशिएंट है, मतलब 2 रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से k निकलता है।
तो स्टूडेंट्स फॉर ए डॉट के के लिए फिर दोबारा वेक्टर ए लिखा जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k और आगे आएगा डॉट के और के से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 k डॉट के और k डॉट के की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है तो 2 1 जा 2 एग्जैक्टली ये वही आया जो हम बात कर रहे थे कि ये k का कोफिशिएंट होगा 2 और इसका रिजल्ट भी 2 आया। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे। अब अगर आप फॉर्मूले देखें तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला। अल्फा इक्वल था कॉस इनवर्स ए डॉट आई ओवर ए मैग्नीट्यूड। अब अगर आप ए डॉट आई की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स लिखिए और ए डॉट आई, तो ए डॉट आई की वैल्यू स्टूडेंट आपने 3 कैलकुलेट की और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो सब में सेम है क्या है 7। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 7 और शिफ्ट कॉस इनवर्स कर दीजिए आंसर का तो 64.62 डिग्री। ये आपके पास स्टूडेंट पहला रिजल्ट जनरेट हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं और नेक्स्ट जो एंगल है अगला वो है बीटा। तो स्टूडेंट्स बीटा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे दोबारा फॉर बीटा और बीटा का फॉर्मूला बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्या था, कॉस इनवर्स, यहां है ए डॉट आई या इसकी जगह आ जाएगा ए डॉट जे और डिवाइड में ए मैग्नीट्यूड, वैल्यूज पुट कीजिए स्टूडेंट। ए डॉट जे -6 है तो कॉस इनवर्स -6 डिवाइड 7। अब याद रखिएगा कॉस इनवर्स माइनस के साथ कैलकुलेट कीजिएगा वरना आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो ये 6 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय 7 और इसका कॉस इनवर्स निकालिए शिफ्ट दबाकर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आंसर आ रहा है 148.9 जो अप्रोक्सीमेट 149 के इक्वल है फॉर एंगल गामा। तो स्टूडेंट गामा एंगल का फॉर्मूला क्या बनाया था, गामा एंगल था कॉस इनवर्स ए डॉट जे आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा और अगर आप इसमें भी वैल्यूज पुट कीजिए तो क्या होंगी, ए डॉट जे स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करा 2 कॉस इनवर्स 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमन है 7। तो स्टूडेंट इसका भी आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए इनवर्स, तो 2 डिवाइडेड बाय 7 शिफ्ट कॉस, आंसर करेंगे तो ये आएगा 73.39 डिग्रीज। इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है स्टूडेंट वो कौन सा है, बीटा है, फिर उससे छोटा गामा है और सबसे छोटा कौन सा है, अल्फा है। अगर दोबारा से डायग्राम बनाई जाए, क्योंकि हमने एंगल को कई बार चेंज किया और वेक्टर कुछ इस तरह लिया था ए, क्योंकि वेक्टर लेने में प्रॉब्लम थी, ठीक, क्या प्रॉब्लम थी कि ये स्पेस के अंदर मौजूद है। अब अगर स्टैंडर्ड रख के a2x a2y a2z किया जाए, ठीक है, और काउंटर क्लॉक किया जाए तो फिर ये अल्फा, ये आपके पास बीटा और ये एंगल गामा होगा। और डायग्राम में स्टूडेंट आप इसको जज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेक्टर स्पेस में है, ठीक। तो यहां ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हुआ और आंसर हमारे तकरीबन सारे ही सही हैं। पॉइंट में वैल्यूज आगे पीछे होती हैं, जैसे बीटा मैंने अप्रोक्सीमेट किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर और ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।